स्टूडेंट, आज मैं आपको पैरेलल लाइंस, ट्रांसवर्सल लाइन और जो पैरेलल लाइंस को कोई ट्रांसवर्सल कट करती है, इंटरसेक्ट करती है टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे, तो उससे जो एंगल्स फॉर्म्ड होते हैं, जो एंगल्स बनते हैं, उसके बारे में बताऊंगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज पैरेलल? व्हाट आर पैरेलल लाइंस? पैरेलल लाइंस मीन्स टू आर मोर लाइंस in a plane when lie in a plane but do not intersect when produced on either side are called parallel lines। यानी अगर दो लाइंस, ओके, अगर दो लाइंस जो है इसको इनफाइनेटली यानी दोनों तरफ अगर ये एक्सटेंड किया जाए, दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। अगर इस तरफ भी इसको बढ़ाया जाए, इस तरफ भी, चाहे जितनी भी दूर, इनफाइनेटली, दे डू नॉट इंटरसेक्ट, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, देन इट इज कॉल्ड द पैरेलल लाइंस। और इन दोनों लाइन के बीच में हर जगह पे जो है सेम डिस्टेंस होगी, यानी दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगी, कितनी भी इसको लाइन को बढ़ा लें, दोनों के बीच जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी? इक्वल होगी। अगर दो पैरेलल लाइंस को या मोर देन टू पैरेलल लाइंस को कोई तीसरी लाइन कट करती है, ओके, देन इट इज नोन एज ट्रांसवर्सल। ओके, सपोज दिस लाइन इज, इस लाइन को हमने सपोज एल मान ले, ओके, एंड दिस इज एम एंड दिस वन इज एन। ओके, तो लाइन एल पैरेलल टू लाइन एम, और दो पैरेलल लाइंस को या मोर देन टू पैरेलल लाइंस भी हो सकता है, थ्री लाइंस पैरेलल लाइंस भी हो सकते हैं, कोई तीसरी लाइन अगर कट करती है तो उसे बोलते हैं ट्रांसवर्सल। तो ये लाइन एन जो है ट्रांसवर्सल है, एल और एम एक दूसरे के पैरेलल है, और तीसरी लाइन ये जो एन है वो इसको इंटरसेक्ट कर रही है टू पॉइंट्स पे। तो ये जो है एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। ओके, सपोज दीज एंगल्स आर, अब इन एंगल्स को जो है नेमिंग कर देते हैं हम कि व्हाट आर द एंगल्स। सपोज दीज एंगल्स आर, इसको अगर मैं मान लूं 1, दिस इज 2, दिस वन इज 3, 4, इसे हम 5 मान लें, ओके, एंड दिस इज 6, दिस वन इज 7, एंड दिस वन इज 8। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8, दिस वन इज द एंगल 7। तो ये जो एंगल फॉर्म हो रहे हैं, अगर पैरेलल लाइंस को कोई ट्रांसवर्सल कट करती है तो ये एंगल्स फॉर्म होगी। तो कौन कौन से एंगल बनते हैं? ओके, स्टार्टिंग करते हैं यहां से करस्पॉन्डिंग एंगल। व्हाट आर द करस्पॉन्डिंग एंगल्स? फर्स्ट बनेगा आपका करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब इसमें करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से बनते हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है सेम डायरेक्शन में बनेंगे, जो एक ही डायरेक्शन में, एक ही पोजीशन में जो एंगल्स बनेंगे उसे करस्पॉन्डिंग एंगल्स बोलते हैं। जैसे अब ये एंगल देखिए, एंगल 2 और एंगल 6, एंगल 2 एंड एंगल 6 एक ही डायरेक्शन में है। ओके, तो 2 और 6 क्या हो गया आपके? करस्पॉन्डिंग एंगल। अब इधर देखिए एंगल 1 एंड एंगल 5, एंगल 1 एंड एंगल 5, ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए, सेम डायरेक्शन में दोनों एंगल्स बन रहे हैं। ओके, अब इस डायरेक्शन में देखिए एंगल 3 एंड एंगल 7, एंगल 3 एंड एंगल 7, ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। सेम एंगल 4 एंड एंगल 8, एंगल 4 एंड एंगल 8, ये हो गया आपके करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, एंगल 2 एंड 6, 2 एंड 6 सेम पोजीशन में एंगल्स बना रहे हैं, सेम डायरेक्शन में एंगल बना रहे हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल। देन एंगल 1 एंड एंगल 5, ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। देन एंगल 3 एंड एंगल 7, एंगल 4 एंड एंगल 8, दीज आर द करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, और क्या एंगल्स बनते हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। नेक्स्ट लेती हूं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ओके, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन से होंगे? एंगल 6 मस्ट बी इक्वल टू एंगल 6
मस्ट बी इक्वल टू एंगल 4। एंगल 6 एंगल 4 के इक्वल होगा। एंगल 5 मस्ट बी इक्वल टू एंगल 3। ये दो एंगल्स जो होते हैं, दीज आर नोन एज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। एंगल 6 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 3। दीज आर नोन एज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। नेक्स्ट हो गया आपका, ये एंगल्स हो गए। नंबर 3, को इंटीरियर एंगल्स। को इंटीरियर एंगल्स, ओके। को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स बिल्कुल जो पैरेलल लाइंस हैं उनके आमने सामने, अंदर की तरफ जो आमने सामने के एंगल्स हैं। एंगल 3 प्लस एंगल 6, दिस मस्ट बी इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों एंगल का सम जो है 180 डिग्री एंगल के इक्वल होगा। सेम एंगल 4 प्लस एंगल 5 मस्ट बी इक्वल टू 180 डिग्री। दीज आर नोन एज को इंटीरियर एंगल्स। इन दोनों एंगल्स को को इंटीरियर एंगल्स कहते हैं, ओके। और क्या बनते हैं इससे? नंबर 4, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? व्हेन टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर दे फॉर्म वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, ओके, तो आमने सामने के एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल। दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल एंड दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल। दीज आर नोन एज वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो अब इस लाइन में जो है, इस पैरेलल लाइंस को जो ट्रांसवर्सल कट करिए, इसमें वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कौन कौन से होंगे? एंगल 1 मस्ट बी इक्वल टू एंगल 3 and angle 2 must be equal to angle 4. Okay, so angle 1 must be equal to angle 3, angle 2 must be equal to angle 4. Okay, same here. Angle 5 must be equal to angle 7 and angle 6 must be equal to angle 8. So angle 5 must be equal to angle 7 and angle 6 must be equal to angle 8. These are known as vertically opposite angles. Okay. One more thing. On a straight line, we know that sum of the angles must be equal to 180 degree. Straight line पे 180 degree का एंगल बनता है. It means angle 1 plus angle 2, it must be equal to 180 degree. Same, angle 1 plus 4, it must be equal to 180 degree. Angle 2 plus angle 3, it must be equal to 180 degree. Same here. On this line, angle 6 plus angle 7, it must be equal to 180 degree. Same, angle 5 plus 8 must be equal to 180 degree. Angle 5 plus 6, it must be equal to 180 degree. Angle 8 plus angle 7 must be equal to 180 degree due to linear pair. तो इस तरह से आप जो है एंगल्स जो है लीनियर पेयर से भी एंगल्स निकाल सकते हैं, ओके। प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग भी आप एंगल्स निकाल सकते हैं, ओके।